यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। आत्मा और शरीर। शरीर निर्जीव समान है जबकि आत्मा सजीव के समान है। जब शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है तो वह शरीर एक्टिव हो जाता है। ठीक वैसे जैसे एक बेजान यंत्र मीन्स मशीन बिना एनर्जी के स्टार्ट नहीं होता। एनर्जी जिसे बिजली का पावर या यूं कहें आत्मा, यानी मुख्य अर्थ यह है कि आत्मा वह एकमात्र शक्ति है जिसके सहारे शरीर जीवित रहता है। आत्मा शरीर के बंधन को जैसे ही त्याग देता है वह शरीर बेजान होकर धरती पर गिर जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि आत्मा का इस मृत शरीर से एक अटूट बंधन स्थापित हो जाता है और फिर आत्मा इस शरीर को क्यों छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज की बात। इस डॉक्यूमेंट्री में आज हम आपको आत्मा और शरीर के विभिन्न रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जब आत्मा का प्रवेश शरीर में होता है तो शरीर निर्जीव होते हुए भी सजीव जैसा अपने आप को समझने लगता है और तब शरीर में उपस्थित मस्तिष्क में ज्ञान का संचार होता है। यह विवेक ज्ञान मन को यह संकेत देता है कि यह शरीर हमारा है, यह आत्मा हमारा है, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, आत्मा भी मेरा है और आत्मा के साथ कभी भी न टूटने वाला मोह शरीर के साथ मन स्थापित कर लेता है। क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, उसे कहीं जाने या कहीं आने की कोई रोक नहीं सकता, जबकि शरीर स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। यह तभी तक विचरण कर सकता है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती, नो एज ऑफ द सोल। न आत्मा कभी एक बालक था, न ही एक युवा और न ही कभी वृद्ध। इसकी अवस्था ज्यों की त्यों है और भविष्य में भी यह यूं ही एक ही अवस्था में निरंतर रहेगी। आत्मा को न कोई अवगुण स्पर्श कर सकता है, न कोई गुण ही स्पर्श करने से वह प्रभावित होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के द्वारा दिया गया एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा परमात्मा के द्वारा 84 लाख योनियों को दिया गया एक दिव्य उपहार है। आत्मा दोष मुक्त, क्षय मुक्त, अविनाशी, पाप मुक्त और गतिमान है। शरीर दोष युक्त, पाप युक्त, विनाश युक्त, क्षय युक्त, रोग युक्त है, लेकिन शरीर तो नश्वर है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। तब इस शरीर को अग्नि में जलाकर हम उस शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। चलिए इसको मैं आप सभी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। इसको समझने के लिए बाल्य अवस्था और अति वृद्ध अवस्था की स्थिति को समझने का एक प्रयास करते हैं। जब डॉक्टर के द्वारा गर्भ अवस्था से बच्चे को योनि द्वार से बाहर एक शिशु को निकाला जाता है तो उसकी अवस्था क्या होती है। उस नवजात शिशु के मुख में न दांत होती है, न वह बोलने में सक्षम होता है, न ही वह उठने, न ही वह बैठने में समर्थ होता है, न ही वह अपने खाना खाने में समर्थी होता है। अंततः उस नवजात बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि उस बच्चे का कोई भी कार्य बिना किसी की मदद के नहीं हो सकता। गर्भ में भ्रूण के अंदर भी सेम स्थिति होती है। अब आते हैं हम किसी वृद्ध व्यक्ति की अंतिम अवस्था पर। इस अवस्था में वह वृद्ध व्यक्ति की हालत भी एक नवजात शिशु की तरह ही हो जाती है, क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति के मुख में न दांत होता है, न पेट में आंतों की स्थिति ऐसी होती है। शरीर की स्थिति रोग से ग्रसित होने के कारण जर्जर स्थिति में हो जाती है और उस वृद्ध व्यक्ति की कोई भी काम बिना किसी की मदद के अब वह नहीं कर पाता और उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु अब नजदीक आ जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा उस जर्जर शरीर से निकलने का प्रयास कर और जैसे ही वह आत्मा को एक भी मौका शरीर से निकलने को मिलती है, वह आत्मा तुरंत उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। और चूंकि आत्मा गतिमान और पवित्र तथा निर्मल होती है, तब आत्मा उस पाप युक्त
और पुण्य युक्त रोग युक्त शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा फिर वहीं से प्रारंभ करती है जहां उसने किसी मादा शरीर के गर्भ में शिशु के शरीर में समाहित हुई थी। यहाँ हमें यह समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि आत्मा वृद्ध होती है और नहीं युवा होती है। सिर्फ जर्जर शरीर को छोड़कर एक नई शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन यह आत्मा आगे किस किस योनि में पुनः प्रवेश करेगी, यह निर्णय पाप युक्त और पुण्य युक्त उस छोड़े गए शरीर में स्थित बुद्धि और मन के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों पर आधारित होती है। क्योंकि पुण्य जन्म दिलाने वाले दोषी उस मृत शरीर के बुद्धि और मन हैं, जो मन शरीर बुद्धि को भी एक किनारे कर सिर्फ अपनी ही बात को शरीर से पुनः करवाने का काम करती है और शरीर में स्थित कामनेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर उठकर मन अपनी ही बातों को शरीर को करने पर विवश कर देती है। मृत शरीर के मन और बुद्धि के द्वारा पाप युक्त किया गया कार्य तो उस शरीर की आत्मा अब नई शरीर में नीच योनि के गर्भ में समाहित हो और वह इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्कर में निरंतर पड़े रहेगा। यानी आत्मा का प्रवेश नीच योनि से और भी नीच योनि की ओर बढ़ते जा रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा मोक्ष की स्थिति के रास्ते से भटककर जन्म और मृत्यु के इस मकड़ी के जाल में और भी फंसते जा रही है। जैसे एग्जाम्पल, सुअर से कीड़ा, कीड़ा से गुह कीड़ा। और दूसरी ओर जब आत्मा का प्रवेश उत्तम योनि से और भी उत्तम योनि की ओर बढ़ते जा रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा मोक्ष की स्थिति और अवस्था में उचित मार्ग पर चल रही है। वह इस प्रकार की आत्मा की गति मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती। एग्जाम्पल, हाथी, बंदर, मनुष्य। शरीर के अंदर स्थित बुद्धि मन शरीर से आत्मा के निकलते ही निष्क्रिय हो जाती है। मन और बुद्धि का आत्मा से अब कोई संबंध नहीं रह जाता। ऐसी धारणाएं बिल्कुल गलत है कि जिसमें ये कहा जाता है कि मृत शरीर से आत्मा और मन दोनों एक साथ शरीर से बाहर निकलते हैं और संक्रमित मन को किए गए पूर्व जन्म के कर्म से संबंधित जीव के योनि में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम अध्याय 2 के विषय में बात करें जिसमें आत्मा के और शरीर के रहस्यों को उजागर किया। आत्मा गतिमान होता है, यह पवित्र, निष्कलंक और पाप मुक्त और अविनाशी होता है। आत्मा ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण होता है। यह 84 लाख के विभिन्न प्रकार की योनियों के लिए भगवान द्वारा दिया गया एक दिव्य उपहार होता है। आत्मा जब विभिन्न प्रकार की योनियों के शरीर से होते हुए शरीर के द्वारा किए गए अपने कर्मों के अनुसार पाप पुण्य भोगते हुए जब किसी के शरीर में जाने से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, वैसी आत्मा मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा अपने अंदर तुरंत समाहित कर लेते हैं और उस आत्मा को जीवन और मरण के हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। यही मोक्ष है। इन सभी बातों का निष्कर्ष यह है कि आत्मा के संचालन का पूरा कार्य परमात्मा के पास है और विभिन्न योनियों के शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का पूरा डेटा परमात्मा के पास होता है, क्योंकि परमात्मा ही एक सच्चे ऐसे चीफ हैं जो आत्मा के पुण्य नए शरीर में प्रवेश करने का ऑर्डर मतलब आदेश प्रदान करते हैं।